परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप परमेश्वर राजा उस सुंदर समय के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मेरे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय को दिया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमें हर एक अंधकार की शक्तियों से पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें बचाया मेरे परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे संग और साथ रहे पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। आप मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने लहू के बारे में प्रभु जी हम सबको आपने संभाले रखा प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। अपनी छत्र छाया में रखा मेरे परमेश्वर राजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। पिता, हमारा सारा परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे परिवार के हर एक के सदस्य के मन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। जब हम मेरे परमेश्वर पिता आपकी आराधना आपकी महिमा करने जाते हैं प्रभु, सच्चाई और आत्मा से मेरे परमेश्वर पिता आराधना करने का हमें मन को दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। आपने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत सारा आपको देते हैं प्रभु। इस दुआ प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। तो तू बसना तो रे, तू बसून सारी प्रार्थना करण्याची आहे ना, कसा माणूस असेल। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाया, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हालेलुया 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह की जय। एक और प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य
है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया,
गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद हम करते आपको हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन राजा प्रभु जी। आपने मेरे परमेश्वर पिता, आपने इस सुंदर समय को प्रभु हमारे जीवन में दिया मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारे गाने बजाने में प्रभु आपने हमारी सहायता और मदद किया मेरे परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। अगर आप नहीं होते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस संगति में हम नहीं बैठ पाते प्रभु जी। आपकी महान करुणा का फल है मेरे परमेश्वर पिता कि हम इस जगह पाए जाते हैं प्रभु जी। आपने मेरे परमेश्वर पिता हमें अंधकार से मेरे परमेश्वर पिता आपने हमें ज्योतिमय में मेरे परमेश्वर लाया मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। आपकी इच्छा है मेरे परमेश्वर पिता मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हमारी इच्छा नहीं है प्रभु परंतु आपकी इच्छा के अनुसार है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपने हम पर इतना बड़ा अनुग्रह किया मेरे लॉर्ड, इसलिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें हर एक अंधकार की शक्तियों से प्रभु, आपने हमें हर एक महामारी हर एक बीमारी से पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें बचाया मेरे परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। आप हमारे संग और साथ हो लीजिए मेरे राजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। ओ मेरे लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु। हमारे हर एक परिवार के सदस्यों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आप हमारे परिवार को प्रभु जी अपनी इच्छा के अनुसार आप चढ़ाइए मेरे पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता भारत देश के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप परमेश्वर राजा। वो मेरे खुदा बाप जो अंधकार में पड़े हुए हैं प्रभु जी, ओ पिता उन्हें अंधकार से आप ज्योति में लाइए मेरे प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्तियों को पिता पवित्र आत्मा की आग में जला के भस्म करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन राजा प्रभु जी। आप मेरे परमेश्वर पिता आप हर एक का जीवन को आप बदल दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। मेरे लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस संसार की मेरे परमेश्वर पिता मेरे प्रभु जी, ईश्वर ने आंखों को अंधा कर दिया है प्रभु जी। जो मेरे परमेश्वर पिता अंधकार की शक्तियों में मेरे प्रभु जी पड़े हुए हैं प्रभु, आप उन्हें मेरे परमेश्वर पिता ज्योतिमय में लाइए मेरे लॉर्ड, इसलिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। आप किसी को भी मेरे परमेश्वर पिता नाश होने नहीं देना चाहते हैं प्रभु, परंतु आप अनंत जीवन को देना चाहते हैं मेरे लॉर्ड, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। आप मेरे परमेश्वर पिता हमारे संग और साथ हो लीजिए प्रभु जी। आप हमें सच्चाई और आत्मा के द्वारा प्रभु जी अपना पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें आराधना और महिमा करना सिखाइए प्रभु जी, हमें प्रार्थना करना सिखाइए मेरे पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। अगर आप नहीं होते मेरे परमेश्वर पिता तो हम इस दिन को नहीं देख पाते प्रभु, इस समय को हम नहीं देख पाते प्रभु। आपने हमें जीवितों के मध्य जीवित और जिंदा रखा प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। हमारा सारा परिवार को प्रभु अपने लहू के बाड़े में आप छिपा लीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे परिवार में प्रभु जी आप एक मेल मिलाप का जीवन को दीजिए प्रभु जी, अपना ईश्वरीय प्रेम को आप हमारे हर एक के जीवन में आप उंडेल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से प्रभु जी आप हमें भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे परमेश्वर पिता हर एक के जीवन से प्रभु जी आपकी प्रेम की नदियां बहने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। इस संसार में जितने भी लोग पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता आप हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए मेरे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
आपने वचन में कहा है मेरे परमेश्वर पिता यूहन्ना में मेरे प्रभु जी, जो आत्मा और सच्चाई के द्वारा आराधना करता है मैं उसे ढूंढता और खोजता हूँ। कहा है मेरे प्रभु जी, ऐसा होने दे मेरे प्रभु जी, ऐसा मन को दीजिए प्रभु जिससे हर एक मेरे परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई के द्वारा प्रभु जी आराधना करने पाए मेरे प्रभु जी। हम इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, हर एक के जीवन प्रभु जी, हर एक के जीवन में मेरे परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु। इस अंत के दिनों में मेरे परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में प्रभु अपनी आत्मा को उंडेलूंगा करके आपने कहा है प्रभु जी। हर एक के जीवन में ऐसा होने दे प्रभु जी कि हर एक के जीवन में आपकी आत्मा मेरे परमेश्वर पिता आप उंडेल दीजिए लॉर्ड। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा बाप परमेश्वर राजा प्रभु जी। सुंदर संगति को आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे गाँव को मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप हमारे गाँव को मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारे गाँव को अपने लहू के बाड़े में आप छिपा लीजिए प्रभु जी। अपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों का पहरा को दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, जिससे मेरे परमेश्वर प्रभु जी यहाँ कोई अंधकार की शक्ति प्रबल न होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आप इस गांव को आप बचा लीजिए प्रभु जी, इस बालाहाट क्षेत्र को आप बचा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हर एक का जीवन में मेरे परमेश्वर पिता आप मेरे प्रभु जी बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, जिससे प्रभु जी हर एक लोग पश्चाताप करके प्रभु आपके पास आ सके मेरे प्रभु। इस अंतिम पड़ाव में मेरे परमेश्वर पिता ऐसा होने दे मेरे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। सचमुच प्रभु आप महान है प्रभु जी, आप सर्व सामर्थी शक्तिशाली परमेश्वर है प्रभु जी। आपके जैसा मेरे परमेश्वर प्रभु जी कोई नहीं है इस संसार में प्रभु जी। आप सचमुच प्रभु जी आप इसने प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने हमसे इतना प्रेम किया मेरे परमेश्वर पिता कि आपने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु आपने हमारे लिए दे दिया मेरे परमेश्वर पिता। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। आप मेरे परमेश्वर पिता जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता प्रभु जी वो सब कुछ आपसे हो सकता है प्रभु जी। आप मेरे परमेश्वर पिता असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप हर एक के जीवन की इच्छा को पूर्ण करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप मेरे परमेश्वर पिता जो आत्मा और सच्चाई के द्वारा प्रभु जी आपकी प्रार्थना करता है प्रभु, ओ मेरे परमेश्वर पिता आप उन्हें दे देते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में प्रभु जी जो भी घटी कमी पाई जाती है मेरे परमेश्वर पिता आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन की इच्छा को आप पूर्ण कीजिए प्रभु जी। हर एक के सोच विचारों को टेंशन को प्रभु जी पवित्र आत्मा की आग में जला के भस्म करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जो सांसारिक में पड़े हुए हैं प्रभु जी ओ मेरे परमेश्वर पिता जो सांसारिक में मेरे परमेश्वर पिता जो मेरे परमेश्वर प्रभु जी जो काम कहते हैं मेरे परमेश्वर पिता जो काम में पड़े हुए हैं प्रभु जी अपनी ही इच्छा अपनी ही मर्जी के अनुसार चलते हैं प्रभु। आप मेरे परमेश्वर पिता वो दुष्ट आत्मा के मेरे परमेश्वर प्रभु स्वभाव है मेरे प्रभु जी। इस सारा दुष्ट आत्मा के स्वभाव को प्रभु जी पार मेरे परमेश्वर पिता इब्रानी के मेरे परमेश्वर पिता मेरे खुदा बाप परमेश्वर राजा ओ प्रभु आपने वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर प्रभु जी पिता 12:29 में प्रभु जी की पवित्र आत्मा की आग में मेरे परमेश्वर पिता ओ मेरे परमेश्वर पिता ये दुष्ट आत्मा का स्वभाव को जला के भस्म करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता ऐसा होने दे प्रभु जी की हर एक के जीवन से हर एक दुष्ट के स्वभाव यीशु के नाम से दूर चले जाए मेरे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जो भी महामारी जो भी बीमारी मेरे परमेश्वर पिता ओ मेरे प्रभु जी फैल रही है इस संसार इस भारत में मेरे प्रभु जी जिस गांव से भी निकल के आ रही है प्रभु उसी गांव में मेरे परमेश्वर पिता जल के भस्म होने पाए मेरे लॉर्ड। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हर एक बीमारी मेरे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की आग में जल के भस्म होने पाए प्रभु जी। किसी भी प्रकार से मेरे परमेश्वर पिता कोई बीमारी मेरे प्रभु जी ओ पिता किसी भी मनुष्य को न छूने पाए प्रभु जी। ऐसी हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी बीमारी मेरे परमेश्वर पिता ओ मेरे खुदा बाप परमेश्वर राजा पवित्र आत्मा की आग में जल के भस्म हो चुकी है मेरे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये भारत देश को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप अपने लहू के बारे में छिपा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। अपने स्वर्गदूतों का पहरा को दीजिए मेरे प्रभु जी। हर एक मनुष्य के साथ प्रभु आप संग और साथ हो लीजिए प्रभु जी। अपने हाथ प्रभु जी जैसे माता मेरे परमेश्वर पिता बच्चों को हाथ पकड़कर चलाती है प्रभु आप ऐसा हमें चलाइए प्रभु जी। मेरे लॉर्ड आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। आप हमारे संग और साथ रहे प्रभु। आप मेरे पिता
पिता परमेश्वर प्रभु इस छोटी सी संगति को दिया प्रभु, हमारे परिवार में मेरे परमेश्वर पिता, हमारे परिवार में प्रभु अपना अनुग्रह प्रभु जी, अपनी दया दृष्टि मेरे परमेश्वर पिता आप बनाए रखना मेरे प्रभु जी, जिससे मेरे परमेश्वर पिता हर दिन हर समय हर वक्त प्रभु आपकी संगति में हम आपका समय बिता सके प्रभु, आपके लिए मेरे प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारा सारा परिवार को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमारा सारा परिवार के प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता शरीर प्राण आत्मा को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं पिता। आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी दुआ को मांगते हैं, आमीन। कोठी गेला था सुधा। एक बार फिर मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर ने इन 2023 के इस साल में परमेश्वर ने एक प्रेरणा हमें दी और एक बुद्धि हमें दी कि हम लोगों को ऑनलाइन और एक चैनल के ज़रिए जो है हम बातचीत करें। आज एक बड़ा अच्छा दिन था। एक हमारा फ्रेंड था, साथ में हम पढ़ते थे और जब उस समय में वो नशा नहीं करता था, उस समय वो कुछ नहीं करता था, एकदम क्लीन था। और आज वो हमको मिला और एकदम से जब हमने उनसे बात किया तो उनने एकदम से हमसे गंदी गाली में बात किया। तो हम नहीं समझ सके उनको कि वो शराब पिया था, लेकिन किसी ने हमको बताया कि वो शराब पिया था। उसके बाद मेरे बाजू में एक फ्रेंड भी था और उसने बोला कि ये लड़का पहले ऐसा नहीं था। मैं भी बोला कि ये लड़का पहले ऐसा नहीं था, अब कैसे हो गया। एक समय था गुटखा हम खाते थे, वो नहीं खाता था, वो आज गुटखा भी खाता है और शराब भी पीता है। तो ये अचानक कैसे हो गया। तो उस फ्रेंड ने जब आखिरी में जब गाली बका, गंदी गाली बका, मुझे नहीं बका, मतलब दूसरों को बक रहा था और गंदी गाली के ज़रिए जो है बात करता था तब से। और उसके बाद आखिरी में बड़े मुश्किल से बोला कि रवि मेरे को बहुत टेंशन हो गया और मैं ये टेंशन के ज़रिए जो है मैं ये सब कुछ करने लगा। मेरी शादी हो गई और उसके बाद मेरा बच्चा हो गया, अस्पताल में एडमिट है और काफ़ी पैसा लगा उनको, और उसके बाद मैं पूरी तरह टेंशन में आ गया। मेरे प्रियो, आज वो मेरी बातों को नहीं सुना, लेकिन जब मेरा यूट्यूब चैनल मैंने उनको बताया, उसको खोला यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल में वो मेरे को काफ़ी देर तक देखा और उसने सुना। तो मेरे प्रियो, मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने आप का परिचय दूँ। मैं परमेश्वर का परिचय हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहता कि चैनल बना लिए और चैनल में अपने आप को दिखा रहे, नहीं। चैनल से ऐसे कई अन्य जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है उनको सुनने का मौका मिला और उन्होंने बड़े बारीकी से सुना, और उन्होंने सुना तो ये बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उन लोगों तक सुसमाचार देते हैं जिनको आज ज़रूरत है प्रभु की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका मुझे मिला और मैंने उनको बताया, क्योंकि इन कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में जब हम मसीह यीशु जब आएंगे, जब उनके साथ जाएंगे, तो स्वर्ग में हमसे पूछेगा कि आपने क्या किया धरती पर, कौन से कार्य आपने किए हमारे लिए, कितने लोगों को आपने सही रास्ता बताया, कितने लोगों को आपने सुधारा और कितने लोगों को मेरे बारे में बताया। वचन कहता है कि आप मेरे पड़ोस को भी यदि सुसमाचार नहीं दिए तो उसका भी पलटा मैं तुमसे लूँगा, इसका भी बदला मैं लूँगा। तो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया मेरे को कि मैंने इस चैनल के ज़रिए मैं अपने रिश्तेदार, अपने समाज और अपने गांव और अपने दोस्तों के बीच में मैंने प्रभु के बारे में बताने का प्रयास किया, और परमेश्वर मेरे साथ बना था। आखिरी तक मेरे साथ परमेश्वर खड़ा था और लगभग जो है इस चैनल के ज़रिए काफ़ी लोगों को एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है सुनने का जो है मौका मिला उनको। मैंने उनको श्राप के बारे में बताया और उसके बाद फिर उनको मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के लिए बोला कि कैसे जो है हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत सारी असफलताएं हैं, हमें नौकरी नहीं लगी, हमें काम नहीं है, आज हम गरीब हैं, क्योंकि हमारे ऊपर पूर्वजों का एक जो है बोलना चाहिए श्राप है। आज मसीह में होने के बाद भी गलतियां, और मसीह में होने के बाद भी हमारे घर परिवार में जो है श्राप है, नहीं है, श्राप है। तो उस श्राप को तोड़ने के लिए हमें एक परमेश्वर के दास ने बोला था कि जिसने दया और कृपा और भलाई की तो
उसको सारी बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर का संतान है और परमेश्वर के कामों का चिन्ह है। जिनके पास दया, कृपा, भलाई ऐसा है, तो परमेश्वर की दया से हमने इन सब चीज़ों पर भी विचार किया, कार्य किया, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जो है यूट्यूब के ज़रिए हमने काफ़ी लोगों को बताया और उन्होंने बड़े आनंद के साथ जो है परमेश्वर के वचन को सुना और उन्होंने उस पर मनन किया कि और हमने भी सोचा कि सही में कि ज़िंदगी जो है वो कैसे होती। आज हम इस पड़ाव पे हैं, कल किस पड़ाव पे होंगे हमें इसका अंदाज़ नहीं है। और जो भौतिक संसार में जो है, जो प्रभु को नहीं मानते हुए आने वाला भविष्य को नहीं जानते कि आने वाला भविष्य हमारे लिए कैसा होगा। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा जो हमारे लिए अद्भुत युक्ति करे। हो सकता है उससे पहले हमारा एक्सीडेंट हो जाता, उससे पहले होता हम मर जाते, उससे पहले होता कि हमारे लोग हमारे लिए क्या नहीं कर देते, उससे पहले कि हम इस दुनिया से चल बसे। लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर ने हमारा ख्याल रखा और हम जो है हमें बचाने के लिए जो है उन्होंने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा अपनी महिमा के लिए। और उस महिमा को उन्होंने दिखाया भी, बड़े बड़े काम जो है अपने पुत्र के द्वारा किया और सारी अन्य जाति पर जो है उन्होंने अपनी दया को दिखाया और सारे मनुष्य जो थे वो पाप से निकलकर जो है वो अच्छे जीवन की ओर बढ़ गए। हम बाइबल धर्मशास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे और जो कि भजन संहिता से हम पढ़ेंगे। एक खरे व्यक्ति की जो प्रार्थना है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख और मेरे मन के हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरे आँखों के समान है और मैं तो तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी वाले चलने के संग नहीं बैठा और कपटियों के साथ कहीं जाऊँगा और कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता और दुष्टों के संग ना बैठूँगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊँगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी को प्रसिद्ध करूँगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊँचे शब्दों से करूँ और तेरे शब्द आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँ। हे यहोवा मैं तेरे धाम, तेरी महिमा के निवास स्थान पर प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण के पापियों के साथ और मेरे जीवन हत्यारों के साथ ना मिले। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। ना तो छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मैं मेरे पाँव चौरस स्थान पे स्थिर हैं, सभाओं में यहोवा का धन्य कहा करूँगा। बाइबल शास्त्र हमें सिखाती है भजन संहिता में कि हमें खरे व्यक्ति के जैसे बनना है। हमें दुष्टों के संग में हमें ज़्यादा उठना बैठना नहीं है और हमें सबसे ज़्यादा भरोसा यहोवा पर करना चाहिए और हमें कपटी नहीं बनना चाहिए। आज मसीहत के अंदर जो है, मसीह को मानने के बाद भी जो है वो प्रभु से दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने जो है अपने आप को कभी निर्दोष साबित नहीं किया, हमेशा उन पर दोष लगे रहे और क्योंकि उन पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहा। आज हम आपसे विनती करते हैं कि ये कठिन समय है, कठिन परिस्थिति, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने दास भक्तों से बार बार दर्शन में बात कर रहे हैं, क्योंकि अब दया करने का जो है समय परमेश्वर ने नहीं दिया विश्वासियों के ऊपर, वो हम पर दया अनुग्रह नहीं करेगा। इसलिए आप जो है अपने मन को एक बार फिर पापियों के समान ना रखें और अपने आप को जो है एक जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है उस जगह पर अपने स्थान को रखें। नहीं तो हम इतने दिनों से मसीह जीवन जीने के बाद भी, हम उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद भी हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा और जहाँ जो प्रतिज्ञा के स्थान पर हमें पहुँचना चाहिए हम वहाँ पहुँचने में असमर्थ रहेंगे। एक परमेश्वर के दास हमें कल बता रहे थे कि एक पास्टर से, एक परमेश्वर का दास है जिनने अपनी पत्नी से तलाक लिया, लेकिन वो स्वर्ग में उसके सारे दरवाजे बंद हो गए।
वो बड़े बड़े कामों को दिखाया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को दिखाया, बड़े बड़े काम किए प्रभु के लिए, और बहुत प्रार्थना करने वाला था, लेकिन वो अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उसके बाद उसके लिए जो है स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर में सब कुछ करने के बाद भी यदि हम थोड़ा सा भी हमारे लिए चूक हो गई तो हमारे लिए सीधे सीधे स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको मालूम है नरक एक कैसी जगह है, आप सभी जानते हैं, और स्वर्ग कैसी जगह है। हम एक नामधारी मसीह ना बने, संसार के अंदर में गंदी गाली ना बके, नशा पत्ता को बंद कर दीजिए, नहीं तो दिन जो है वो बुरे निकट है। और क्योंकि परमेश्वर जो है कहीं ना कहीं मनुष्यों से नाराज हो चुके हैं आज, क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन लगातार करते रहे हैं। और आप जो है, जो उन लोगों पर भी परमेश्वर दया नहीं करता जिन्होंने इस भक्ति को जो है इनकम का स्रोत बना लिए, बिजनेस बना लिए। आपने जो है मसीह के नाम पर जो आपने धंधा और व्यापार को किए, लगातार हर एक परमेश्वर के दास इस पर बता रहे हैं कि आप मसीह को धंधा मत बनाइए, मसीह को व्यापार मत बनाइए, नहीं तो ये बातें एक दिन हमारे लिए ज़रूर महंगी पड़ेगी। जैसे कि कल परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि एक छोटी सी गलती की वजह से उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए। इसलिए आप अपने स्वर्ग के दरवाजे को बंद मत करिए। दया, भलाई और कृपा इस पर आपकी नज़र बनी रहे। आप ज़रूरतमंद लोगों से मिलते रहिए, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और उनके साथ उनकी जो है परिस्थितियों पर आप ध्यान लगाकर उनकी परिस्थितियों पे साथ दीजिए। तब वहाँ परमेश्वर जो है आपके साथ और आपके पक्ष में होकर काम करेगा। नहीं तो आज इतनी प्रार्थना करने के बाद भी, चर्च के इतने लंबे समय से मेंबर होने के बाद भी प्रभु हमारा ध्यान नहीं रखेगा। इसलिए आप जो है, आपके जो संबंध यदि किसी से बिगड़े हैं तो संबंध को पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है तो उसको माफ़ कीजिए, लोगों के लिए भलाई कीजिए। मैं आपको इतना कहकर जो है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही।